मैं कुछ दिन पहले भागवत में गोपियों के साथ कृष्ण के साथ जो प्रेम के बारे में कुछ वार्तालाप होती है, उसके बारे में आप लोग के निकट कुछ मैं वर्णन किया था। मैं बाहर जाने से पहले 2 दिन पहले आप लोग को सुनाया था। ये कृष्ण रात से अंतर्ध्यान होने के पश्चात गोपियां सभी अत्यंत दुखित होकर के और सुर स्वर से कृष्ण के अनेकों लीला कथाओं को जो है कीर्तन जिसे गोपी गीत कहा। जय विजयम जन्मना भजो श्रयत इंदिरा सत्सद अप्सु, करीब 19 श्लोकों के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराज के सामने ये गोपियां इस प्रकार कृष्ण के विरह में तड़पने लगे और बहुत समस्त गोपियां अपने अपने भावों की उद्गार करने लगे, एक्सप्रेस करने लगे। इस प्रसंग में मैंने कहा ये जब गोपियां ऐसे रोदन करने लगे, उनके दुख आदि देख करके स्वयं कृष्ण गोपियों के स्वभाव में अत्यंत लज्जित होकर प्रकट। उस समय कृष्ण के रूप में एक सुंदर था, अपूर्व था। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के मानो डांटते हुए, डिस्करेजमेंट करते हुए अपने भावों की व्यक्त करने तासंग अभिनिवेशोरिस्मयमानं कंबुज। सुखदेव गोस्वामी पाद अंगुली निर्देश करके मानो कृष्ण के कुछ डांटने लगे, संबोधन किया। क्या संबोधन किया? सौरी का सौरी माने तो सूर्य वंश में जो जन्म हुआ इसके सौरी का अर्थात क्षत्रिय वंश में तुमने जन्म लिया। क्षत्रिय लोग बहुत कठोर होते हैं। इसके भी गोपियां जो बोल रही है तत्व विचार भी सत्य भी है, क्योंकि इनकी कृष्ण के वंश विचारांग करें। कृष्ण के जो वंश के विचार हैं, कृष्ण के वंश विचार में क्या है? कृष्ण के वंश विचार में कहता देववीर नाम से कोई व्यक्ति, उनके 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी और दूसरी वैश्य। क्षत्रिय जो पत्नी थी उनके वंश से सूरसेन हुए। क्या हुआ? क्या नाम हुआ? सूरसेन। सूरसेन ये मथुरा के राजा। उस सूरसेन से वसुदेव महाराज उनके वंश में, और वसुदेव महाराज के पुत्र हुए कृष्ण। ये वंश की परिचय हुए। और देवमणि के जो बच्चे पर्जन्य, और पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, उपानंद, अभिनंद और नंद, सुनंद, ऐसे करके उनके 5 पुत्र हुए। उसी 5 पुत्र में तृतीय जो पुत्र जो है नंद महाराज, और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण।
इसलिए देखा जाए कृष्ण कौन सा वंश में जन्म लिया? क्षत्रिय वंश में और वैश्य वंश में। क्यों? हमारे वंश के परिचय होता है पिताजी के द्वारा पर निर्भर करता है, दादा परदादा उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर माताओं के द्वारा भी देखा जाए, उनके माता क्या हुई? वैश्य कुल में एक माता हुई और क्षत्रिय कुल में एक माता। इसलिए इसी प्रकार देखा जाए ये कृष्ण कौन से कुल में जन्म लिया? क्षत्रिय कुल में और वैश्य कुल में। तो देखा जाए दोनों कुल के यदि हम स्वीकार करें तो कृष्ण तो मथुरा में तो जन्म लिया, देवकी के देवकी से तो प्रकट जन्म लिया, वो तो डिनाई नहीं कर सकते। वसुदेव के पुत्र होने के नाते उसके वासुदेव कहा जाता है। और वसुदेव महाराज जो है और नंदनंदन भी कहा जाता है। और जिस वैसे तो इसी संदर्भ में जो हम वर्णन करते जा रहे हैं, इस सुखदेव गोस्वामी पास कृष्ण के कुछ शासन वाक्य करना, गाली देना है। तासंग अभिर्भि सौरी स्मयमान मुखम भुज। कृष्ण के क्या संबोधन करके बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? तुम सूरवंशीय हो, अर्थात क्षत्रिय वंशीय। क्षत्रिय लोग बहुत कठोर होता है। क्षत्रिय के कार्य क्या होता है? देश संरक्षण करना, युद्ध विग्रह आदि करना, ये क्षत्रिय लोग के कार्य होता है। जहां पर क्षत्रिय लोग युद्ध आदि करते हैं उनके हृदय बहुत कठोर हो जाता है। उनके ये नहीं लगता है इस व्यक्ति के सैनिक यदि मार दिया जाए उनके पत्नी क्या होगी? विधवा हो जाएगी। उनके पुत्र कन्याएं पिता के मरने के बाद सब हाहाकार करेंगे। किंतु क्षत्रिय विचार नहीं करते हैं। हाँ, क्षत्रियों में कहीं करुणा नहीं है, दया नहीं है। गोली चला दी बस, धड़क धड़क चला दी, कौन मारे कौन जीते रहे। सुखदेव गोस्वामी जिन लोगों ने अपने जीवन के जो है तुम्हारे लिए नौछावर कर दिया, बचपन से, एक दिन का बात नहीं, बचपन से ही तुम्हारे साथ प्रेम करती थी। ऐसे गोपियों के तुमने क्या किया? रुलाया। ऐसे गोपियों के तुमने रास्ते छोड़ करके ना जाने कहां चले गए, और तुम्हारे लिए गोपियां, जिन लोगों ने अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ त्याग दे करके तुम्हारे चरण में अपने को नौछावर कर दिया, ऐसे लोगों ने तुमने रुलाया, कष्ट दिया। किंतु साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के सुंदर रूप भी वर्णन करते जा रहे हैं। पर कैसे? स्मयमान मुखम भुजम। कृष्ण जब गोपी सभा में जब प्रकट होने लगे, आने लगे, उसमें कृष्ण के एक सौंदर्य माधुर्य प्रकट हो रहा है इस श्लोक में। कैसे? मत नमस्कार करते हुए, सभी के चित्त के लुभाते हुए और अत्यंत लज्जा के साथ आंखों की भाव प्रकट करने लगे। और कृष्ण अपने के भी अपराधी भी मानते। ये ऐसे सुंदरी सुकोमला गोपियों के मैंने कष्ट दिया, इसलिए कृष्ण अपराधी के भांति उस गोपी गलत करके क्षमा प्राप्त होना चाहते हैं। जी महाराज, मेरा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर देंगे। ठीक उसी प्रकार कृष्ण गोपियों की सभा में जब प्रकट हुए, कहते हैं पीतांबर ध्रव, पीतांबर के हाथ से पकड़ करके रखे, गले में झुलसे करके
दो कारण है, एक तो अपने को अपराधी मान ले कृष्ण, और दूसरी कृष्ण विचार करने लगे कहीं जल्दीबाजी से आने के वजह से कहीं मेरा पीताम्बर ना जली गिर ना जाए। गोपियां कृष्ण के वह स्वरूप देखना चाहती हैं, तब प्रसन्न होते हैं यदि कृष्ण के पीताम्बर हो। जिस कृष्ण में पीताम्बर नहीं है, जैसे द्वारकाधीश और मथुराधीश में कृष्ण के पीताम्बर नहीं होते, वो तो राजाधिराज महाराज, वो अनेक प्रकार के स्वर्ण अलंकार मणि मुक्ता के तरह सुसज्जित होते हैं, उसमें पीताम्बर धारण करने की किसी कोई जरूरत नहीं होती। किंतु गोपियां तो प्रसन्न होती हैं यदि कृष्ण पीताम्बर धारण करें, आशीष पर यदि मयूर पखा है, और हाथ में क्या होनी चाहिए, बांसुरी, तीन, एक पीताम्बर, बांसुरी और तीसरी शीश पर मोर मुकुट। तब गोपियां वह गोविंद को देख करके अपना परिवार की जड़ मानेंगे उसको। इसलिए सोचने लगे कहीं मेरा पीताम्बर गिर ना जाए, इसलिए कृष्ण ने क्या कि दो हाथ के द्वारा कस करके अपने पीताम्बर को जो है पकड़ करके रख, एक तो अपराधी के मान रहे हैं और दूसरी पीताम्बर कहीं नहीं गिर जाए, इसलिए वो हाथ ठीक है। तासंग उर्वी सौरी स्मयमान, और इतने सुंदर मंद मुस्कान, जिस मंद मुस्कान के द्वारा गोपी के हृदय को प्रेम को जो काम किया जाए वर्धित कर। और भी क्या कि कृष्ण के सौंदर्य कैसे था, सुंदर वनमाला के श्रवण, वनमाला के द्वारा सुसज्जित। मानो गोपियों की यह कहना चाहते हैं, हे गोपियों मेरे ऊपर रोज कठोर वाक्य प्रयोग मत करो। जी देखो देखो, आप लोगों ने जो वनफूल की माला गूंथ करके मुझे पहना था वो अभी तक मेरे पास है। आप लोग के छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकता। इस भावना लेकर के कृष्ण वह गोपियों के द्वारा गुथे हुए वनमाला के भी गले में धारण करके वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण कैसे सुंदर रूप मधुरमा की वर्णन कर दिया। सौरी स्मयमान मुखम पीताम्बर द्रव स्वरूप साक्षात मर्म तो। और कृष्ण के उतने ऐसे सुंदर जन मोहन रूप, मदन के भी रूप सौंदर्य माधुर्य पराभूत करने वाले। इस संसार में मदन यानी कामदेव एक चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक सबको क्या करते हैं, नचाते। कैसे नचाते, काम के द्वारा, जिसके कामदेव कहा जाता है। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी के भी चरित्र में देखा जाता है लीला के लिए। ये लोग भी कामदेव के द्वारा वहीं होकर के मूर्छित हो। शिव जी के कथा आपने सुना, अमृत जब उठा समुद्र मंथन के समय, अमृत उठने के पश्चात सब देवता लोग झपटने लगे, मुझे अमृत चाहिए। और जब विष उठने लगे सब भगे। और उस समय स्वयं कृष्णनारायण भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को जो है अमृत पान कराया और पुत्रों को जो है वंचना। इस कथा श्रीमद् भागवत में है, समुद्र मंथन की लीला कथा। किंतु जब स्वयं भगवान कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को जो अमृत पान कराया था, उस समय देवादिदेव महादेव उस स्थान पर विराजमान नहीं थे। इसलिए देवादिदेव महादेव स्वयं भगवान के निकट कहने लगे, आपके मोहिनी रूप मैं देखना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, शिव जी तो मेरा भक्त मोहिनी रूप देखने की प्रयास मत करो। किंतु शिव जी नाचर बंदा बोले, नहीं प्रभु मुझे दर्शन कराओ। सभी लोग कहा, हाँ आपके जितने सुंदर मोहिनी रूप न भूलो। सभी लोग जय जय कर दिया, बोलो मोहिनी देवी की जय।
जब बार बार शिव जी कृष्ण के निकट वो मोहिनी रूप दर्शन करने के लिए प्रार्थना की, तब कृष्ण ने क्या की, सुंदर मोहिनी रूप धारण, स्त्री वेश धारण किया और उस वेश धारण किया। और स्वयं शिव जी देखते ही बस काम में इतने मोहित हो गए, अपने पत्नी सती देवी के पास रहते हुए पड़ी और उनके पीछे पीछे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ गए और ना जाने विश्व ब्रह्मांड को उसको घुमा दिया। शिव जी मोहिनी देवी को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, केवल 2 उंगली बाकी रह गया और पकड़ लिया, आप धर लिया, पकड़ लिया। ऐसे करते करते ना जाने कितने विश्व ब्रह्मांड के भी उनको घुमा दिया और अंत में कृष्ण वही जहां पर अपने पत्नी शिव पार्वती के स्थान वहीं पर आकर के पुनः विष्णु रूप धारण किया। तो शिव जी बोली, इसलिए भी शास्त्र में प्रमाण है कि भगवान की मोहिनी रूप। कामदेव एक बार भी आ गया कृष्ण के पास, रासलीला के प्रारंभ में कामदेव भी आ गए, कृष्ण के कहने लगे, कृष्ण तुम रास करना चाहते हो गोपियों के साथ, अच्छा तुमको मैं मजा चखाता हूं। कामदेव स्वर्ग के देवता कामदेव भगवान के पास आ गए, रासस्थली में पहुंच गए। कामदेव के कितने बाण होता है धनुष में, जानते हो? 5 बाण होता है, मदन मोहन सम्मोहन उच्चाटन करके 5 बाण है। इस एक बाण में तो बस सब भगवान कहने लगे, अच्छा तू आ गए कामदेव? बोले हाँ जी, तुम रास करने के लिए जा रहे हो ना गोपियों के साथ, पहले मेरे साथ युद्ध करके जाओ, फिर गोपियों के साथ काम युद्ध करना, काम पीड़ा करना। भगवान बोले अच्छा तू मुझे क्या समझ करके रखा, अरे तू तो एक ग्वाल बाल है। कामदेव कहने लगे, कृष्णा तुम तो एक साधारण ग्वाल बाल हो, कहां से बांस की टुकड़ा ले करके बांस बजा दिया और कुछ सनमोहिनी विद्या सीख लिया है। सनमोहिनी विद्या होता है ना, कुछ सनमोहिनी विद्या सीख लिया और बांस के टुकड़ा लेकर के सुंदर सुंदर गोपियों के तुम रिझाते रहते हैं। आ जाओ मेरे साथ युद्ध करके जाओ, फिर उनके साथ काम क्रीड़ा रास क्रीड़ा करो। गोविंद बोले बहुत अच्छी की बात है, तुम्हारे साथ युद्ध करना है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल बंसी है बस। और तुम्हारे पास क्या है? कामदेव के पास क्या है? क्या होता है? 5 बाण, पंचबाण, पुष्प पंचबाण है, धनुष और 5 पुष्पों के द्वारा बाण तैयार हुआ है। मदन मादन मोहन संभवन और उच्चाटन, ये 5 बाण है। गोविंद बोले ठीक है, क्या करना है? युद्ध करना है तुम्हारे साथ। अच्छा बोले 2 प्रकार के युद्ध होता है भाई, एक होता है मैदान में युद्ध होता है और एक परकोटा में युद्ध। परकोटा माने बंदिस्तर, माने जहाँ पर 4 दीवार हो, बाउंड्री के अंदर युद्ध होता है। अच्छा ये बात बताओ, मेरे साथ तुम युद्ध करोगे कहां पर? बाउंड्री के अंदर और मैदान में। कामदेव बोले देखो परकोठा मैंने बंदर क्या बोले, मैंने तो बाउंड्री में तो युद्ध करता ही रहता हूँ, ये तो मेरा ही काम ही है। स्त्री पुरुषों के जो काम कीड़ा होता है तो बाउंड्री में होता ही रहता है, ये तो मैं तीर धनुष चलाता रहता हूँ। किंतु स्त्री पुरुषों को पता नहीं है कैसे वो की क्रिया आदि करते हैं। मैं तो अलक्षित रूप में इनविजिबल क्या करता हूँ, एक बाण को मैं एक दूसरे के जो है लगा देता हूँ और बस दोनों पति पत्नी बस बिल्कुल तो नाजनी क्या होता है। इसको तो कहा जाता है परकोठा। परकोठा में तो ये युद्ध चलता रहता ही मेरा। किंतु
आज तुम्हारे साथ मैं युद्ध करूंगा। कहां? मैदान में, खाली मैदान में। भगवान बोले बहुत अच्छी की बात है? देखो ये जमुना वृंदावन की जमुना पुलीन है, बिल्कुल सुंदर रम्य सुरम्य प्रदेश है, जहां पर अनेक प्रकार के पुष्प के वृक्ष आदि खिले हुए, कोयल जहां पर कूकते हैं, मयूर जहां पर नृत्य करते हैं, सर्व ऋतुआं जहां पर विराजमान हो जाते हैं, विशेष करके शरद काल और बसंत काल के ऋतुआं जहां पर भ्रमर जहां पर गुंजार करते रहते हैं, ऐसे सुंदर स्थान तो और उद्दीपन की तो हुई है। ये जमुना पुलीन विसर्जित है, जिसे कहता है मैदान में युद्ध करे। आज भगवान बोले अच्छी की बात है, आ जाओ। भगवान ने क्या किया? उस जमुना की पुलीन में, जमुना के तट पर बंसी लेकर के खड़े हो गए और भगवान कहने लगे कामदेव तुम भी रेडी हो गए कि नहीं? कामदेव बोले हाँ जी, बस तीर और धनुष में लगाए। भगवान ने क्या की पास बंसी बजाने की जरूरत नहीं हुआ। भगवान बंसी बजाते ना जाने क्या हो जाते। भगवान ने ऐसे सुंदर जोगमाया के द्वारा केवल रूपों की प्रकट कर दिया। भगवान के ऐसे सुंदर रूप, जिनकी भ्रुकुटी इतने सुंदर, जिनके सुंदर उज्जवल नख चंद्रमा जहां पर छिटक रहा, अर्थात नाखून के छटा जहां पर, जिनकी कपोल गलदे इतने सुंदर माधुर्य प्रकाशित हो रहा है। एक ही साथ में मानो चंद्रमा, कितने चंद्रमा भगवान के अंग में उदित होते जा रहे हैं। अष्टकमल आदि जहां पर मानो प्रकार प्रस्फुटित हो रहा है। भगवान की अंग में कितने कमल कहा जाता है जानते हो कि नहीं? कितने कमल होता है? 8 अष्टकमल कहा जाता है भगवान। एक होता है क्या? मुख कमल। कितना कमल होता है? 8 होता है। एक होता है मुख कमल होता है, एक हस्त कमल होता है, तो 2 हाथ हो गया, तो कितना हो गया? 2 पैर है, चरण कमल कहा जाता है, एक नाभि कमल हो गया, और एक पूर्ण कमल, एक मुखों की कहा जाता है क्या? मुख कमल कहा जाता है। कितना हो गया? गिना भी नहीं है, 8 हो गया, गिना ही नहीं। बोलो क्या क्या कमल होता है? 2 ज्ञान कमल कहा जाता है, और 2 है 2 पार है। वाह सुंदर है। भगवान के ये जो अंग के जो कहा जाता है क्या? कमल के साथ तुलना देता है। बोले भगवान जब कामदेव आ गया, भगवान कैसे रूप का प्रकाश कर, जैसे कमल खिल जाने से सुगंध प्रस्फुटित होकर सुगंध जैसे चारों तरफ फैला देता है, और उनकी उजाला सुंदर जो माधुर्य प्रकाशित हो जाता है। बस गोविंद केवल इतने कमल के मानो प्रस्फुटित कर दिया, अर्थात अपने अंग की अष्ट कमल की जब प्रस्फुटित कर दिया है, और एक ही साथ में मानो 24.5 नक्षत्र चंद्रमा के जो है प्रकाशित कर दिया। नख चंद्रमा कहा जाता है। भगवान के नख चंद्रमा कितने हो गए? भगवान के चंद्रमा के अंग में कितने चंद्रमा होता है? 24.5 24 एंड इसलिए काम गायत्री मंत्र में 24.5 अक्षर माना जाता है। चलो तो बोलते जाए फिर समय चला जाएगा, कितनी संख्या समझ लीजिए। पूरे इतने सुंदर एक ही साथ में चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, और चंद्रमा प्रकाशित होने के साथ ही यहाँ जैसे नील कमल प्रकाशित होता है। 2 प्रकार के कमल होता है, एक सूर्य के उदित होने से एक कमल प्रस्फुटित होता है, दिन के कमल होता है। सूर्य उदित होने के प्रातः काल में सूर्य उदित होने से
वो एक कमल उदित होता है, दिन की कमल कहा जाता है। और चंद्रमा उदित होने के साथ ही साथ रात्रि काल में जब कमल उदित होता है कहा जाता है क्या कमल? नील कमल कहा जाता है, रात में प्रकाशित होता है, रात्रि का कमल होता है। चंद्रमा उदित होने के साथ ही साथ वो कमल प्रस्फुटित हो जाता है, पंखुड़ियां अपने आप विकसित हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की एक ही साथ में अष्ट कमल और इतने नक्षत्र चंद्रमा आदि प्रकाशित है। भगवान के ऐसे सुंदर रूप है। बस भगवान के केवल इतना ही रूप जो प्रकाश करने लगे और कामदेव तो पहले मैंने कहा था तीर धनुष को जो है लगाया, छोड़ने के मौका नहीं मिला। गोविंद के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके कामदेव के हाथ कांपने लगे। बस देखते देखते कामदेव मूर्छित होकर के भगवान बोले अच्छी बात है, जाओ ऐसे मूर्छित होकर पड़े रहो, जब तक मेरा कवियों के साथ रात समाप्त नहीं हो जाए तब तक तुम यह पर मूर्छित होकर पड़े रहो। वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। समझ में आ रहे? कुछ समझ में कितने सुंदर। इसके पश्चात कृष्ण ने बंसी वादन की, गोपियों की नाम लेकर के मानो पुकारा, कलम जगो वाम दिशा मनु, इसका तो मैंने ऊपर सुना है। कृष्ण के बंसी वादन सुन करके वह समस्त सुकमला सुंदरी गोपियां दौड़ करके आने गोविंद के साथ जुड़ी और गोविंद उसके साथ हास्य परिहास भी किया और गोपियां कृष्ण के भी हास्य परिहास में पराजित किया। और इसके पश्चात कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार नृत्य गीत आदि करने में, बंसी वादन आदि के द्वारा करने में, जिससे हम लोग कीर्तन करते हैं। कृष्ण जब बंसी वादन करने लगे गोपियां भी नृत्य करने लगी, कृष्ण भी नृत्य। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन में न बन गई, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपीगण मन में न बन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन में न बन गई रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन में न बन गई रे सखी पावन वृंदावन। यमुना नाचे गंगा नाचे नाचे गोपीगण पावन दूसरी स्त्रियों के साथ गोपियों के साथ प्रेम विहार करें। इसलिए राधा जी के हो गया मान, राधा जी के मान मनाने के लिए और दूसरी गोपियों के सौभाग्य को मत दमन करने के लिए स्वयं भगवान अलक्षित रूप में इन जो है राधा जी के बलात्कार करके उस रास्ते अंदर। इसके पश्चात गोपियां कृष्ण विरह में तड़पते हुए जोगना पूरी
अपने अपने चुंदरी के जो है बीड़ा बनाया, बीड़ा माने आसन बनाया, और वो समय गोपियों के चुंदरियां आदि जो है आंखों के आंसू के द्वारा भीगे हुए थे, और उसमें वृंदावन की जब जितने धूल भी लग गया, अर्थात मलिन वस्त्र हो गया। भगवान कहां पर विराजमान होते हैं? जहां पर शुद्ध सत्य निर्मल वस्तु होता है, पर भगवान विराजमान होते हैं। मलिन स्थान पर दुर्गंध अथवा मलिन स्थान पर, मलिन समझ जहां पर मैला वस्तु, वहां पर नहीं बैठेंगे भगवान। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग भगवान की सुंदर नाम जप करते करते चित्त के निर्मल कराते हैं। यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमणि। आरती किस बजे करना है? 7:15 क्या? 7:15। अच्छा, अभी तो 7 बाकी में 5 मिनट, अभी 20 मिनट बाकी है। आइए कथा में जिस गोपियां जो आसन दिया, वो आसन कैसे था? क्या बताया भाई, याद है कैसे आसन था? आसनों से और दूर मेरे आसन में बैठे, नहीं तो यदि किसी का आसन पर बैठे दूसरे के आसन दिया, यदि कृष्ण नहीं बैठते तो और भी गोपियों के मान हो जाता है। समझ में आ रहे बाबूजी? इसलिए भगवान ऐसे ऐश्वर्य रूप धारण कर लिए वहां पर सभी गोपियों के दिए हुए आसन में, चुंदरी में बैठे, और सब गोपियां देख रही है कृष्ण केवल मेरी आसन में बैठे हुए। जैसे पूर्व ने कहा, रात के समय कुछ गोपियां सौभाग्य तो महात्मा इतने इंटॉक्सिकेटेड हो गई, विचार करें कृष्ण केवल ही मेरे साथ नृत्य कर रहे, तो अनंत करोड़ गोपियों के साथ। ठीक उसी प्रकार भी कृष्ण यहाँ पर ऐश्वर्य प्रकाश कर दी अपने। मेरे तरफ मुख करके और मेरे जो दिए हुए है जो प्रसाद भोजन को कर रहे, भगवान की इसी कदर भगवत्ता ऐश्वर्य और एक ही साथ में माधुर्य प्रकाश करते। थोड़ा ये सिद्धांत कर देते हैं, भगवान की ऐसे है एक ही साथ में ऐश्वर्य और एक ही साथ में माधुर्य, अनंत उदाहरण है। सभी सुखा सखा क्या सोच रहे, सुबह सुदाम समस्त सुखा देख रहे क्या
कृष्ण मेरे सामने बैठे हुए, जो आगे है, पीछे है, दाहिने है, बाएं है, सब देख रहे कृष्ण मेरे साथ ही मुख मेरे तरफ बैठे हुए हैं, मेरे दिए हुए प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे उसी प्रकार ये बात माधुर्य रस में भी उस समय गोपियों के सभा में कृष्ण ऐसे वैसे प्रकाश कर दिया। हमारे आचार्य जो बात भी वर्णन करते हैं गोविंद की लीला की ऐसे सुंदर आइए कथा में गोपियों के आसन पर जब भगवान विराजमान हुए बैठे, उस समय गोपियां कृष्ण के कुछ न वै केचित् भजन्त अभजन्त कुतः आत्माराम च आत्मकाम कृतज्ञं गुरुद्रः नन्तु सख्ये भजतोपि जन्तून् भजामि अमीशान् अनुवृत्ति वृत्तये। भगवान उस समय गोपियां कृष्ण ने प्रश्न पूछा था, याद है? मैंने आप लोग के जाने के पहले, आप लोग के निकट 8-10 दिन की 15 दिन पहले, मैं बाहर जाने के पहले आप लोग के निकट इसी कथा को मैं सुनाया था। 9 गोपियां 9 प्रकार के प्रश्न पूछा। कितने प्रश्न पूछा बाबूजी? क्या भूल गए? बोल कहा ना, बड़े गुरुजी से लेना कुछ नहीं, गुरुजी सब गुरुदेव दे दिया और गुरुदेव के वहीं पर वापिस कर दिया करेगा। बोले गुरुदेव शास्त्र में कहा गया गुरु से लेना नहीं है, गुरु को क्या देना चाहिए? देना चाहिए, गुरु को खिलाना चाहिए। शास्त्र में लिखा है तुम गुरु के लिए रसोई बनाओगे कि गुरु तुम्हारे लिए रसोई बनाएंगे? बोले कलियुग में तो उल्टा होना चाहिए। कलियुग है ना, गुरुदेव मेरे लिए रसोई बना दो, मेरे लिए थोड़ा गर्म जल कर दो, और यदि गुरुदेव नहीं किया, शिष्य बोले ये गुरु बेकार गुरु है, वो गुरु गुरु है जो गुरु मेरा सेवा करता है। अरे कभी कलिकाल है, कहाँ भाई? गुरु भी देखा तो कलिकाल है, शिष्य कहाँ मिले? एक शिष्य तो मिल गया किसी प्रकार से, उसने मैंने कहा था कहाँ, दिल्ली में कहा था कलिकाल में मठ करना बेकार है। किसी को कहो ब्रह्मचारी मत बनो, क्या करना चाहिए? सब गृहस्थ बनो, क्योंकि इससे तुम्हारे परमार्थ लाभ होगा। कलिकाल में ब्रह्मचारी बन करके नरक में चले जाओगे, नरक में जाओगे। क्यों? गुरु तो सेवा नहीं करोगे और अनर्थ इकट्ठा करते रहोगे, गृहस्थ के पैसा लेकर के जूस पीते रहोगे और अंत में माया देवी सारे जूस को तुम्हारा निकाल देगी। बात सत्य है। और कहते हैं गुरुदेव जो मैं पर दक्षिणा दिया था तो मैं जूस पी लिया, और गुरुदेव मेरा बीमारी हो आप मेरे लिए पैसा खर्च करो। मठ में नहीं रहा भाई, घर में रहते कुछ काम करते मुझे पैसा मिलता, यहाँ पर मंदिर में थोड़ा तो सेवा करता हूँ। बोलेकर क्या सेवा किया? गुरुदेव हाँ मठ में रहते हैं इसलिए लोग यहाँ पर भोजन के पैसा दे जाता है। बेटी कहते हैं कलिकाल में भोजन के लिए भी कौन भोजन करे? ब्रह्मचारी बोले हम मठ में थोड़ी खाएंगे, हम बाजार में खरीद करके खा लेंगे। मठ में कहते हैं मठ में प्रसाद बना नहीं है, इनको तो टमाटर चलता नहीं है, बाजार में चले जाते हैं पत्ता पिस्ता टमाटर में गपा गप खाएंगे। क्या बोले कलिकाल में?
कितना धीरे धीरे डिक्रीशन होते आ रहे हैं। भक्तिवेदांत प्रभुपाद के समय जो ब्रह्मचारी रहा, भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज, उनके जीवन चरित्र जब सुनते हैं, फिर उसके बाद वो पीढ़ी, प्रभुपाद की पीढ़ी चले जाने के बाद भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज की पीढ़ियां आ रही, उस समय भी कथा सुनी गुरुदेव किस प्रकार सेवा आदि करते हुए। आज में हम देखते हैं कौन सेवा करना चाहिए। जितने मठ मंदिर है सब क्या रखते हैं, रस्सी बनाने के लिए लोग रखना पड़ता है, पूजा करने के लिए लोग रखना पड़ता है। कई के मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं, मठ मंदिर बना बेकार है। ये तो और भी लोग भी मंदिर में टाटा बिरला आदि का मंदिर बना दिया है, उसमें पुजारी रखते हैं, पाठ करने के लिए, पूजा आदि करने के लिए मंदिर बना दिया। जो बड़ा चढ़वा आता है उनको दे देते हैं, बस उसमें मंदिर चलते हैं। भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद जो मंदिर बना है, ऐसे नहीं, तो बिजनेस हो जाता है, कभी मृत्यु आ जाता है। कहाँ मिले ब्रह्मचारी? जो मिले वो तो बिल्कुल दामाद के वहां भी रहना चाहते हैं। दामाद समझते कि नहीं? हाँ गुरुदेव आपके साथ रहेंगे यदि मेरे लिए पूरा व्यवस्था कर दिया जाए, भोजन की व्यवस्था। दूसरी, अच्छी तरह से रोलेक्स घड़ी देना चाहिए, वो भी अच्छा भी नहीं है गुरुदेव। और भी कंप्यूटर, हाँ और भी हमारे कमरे में एसी लगा दिया जाए। और यहाँ पर तो वो चले जाते हैं, बत्ती चली जाती है, इसलिए क्या लगा दिया जाए? हाँ क्यों गलत आता ही नहीं बोलो। तो कहाँ भजन कहाँ होता है? हमारी याद आ जाता है, स्मरण आ जाता है इसी नाट्य मंदिर में जब आता है। एक ब्रिटिश टाइम के जो है वो बड़ा जो है एक पंखा हो गया, आप उसको कोई आया कि नहीं देखे होंगे सर, यहाँ पर चलता था, मन 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 शब्द होता था। वो भी दोपहर के जून जुलाई में यहाँ पर इतने गर्मी होता था, हम लोग सब ब्रह्मचारी क्या करते थे, उसको चला करके और सबके सिर इकट्ठा कर देते, एक ही टाइम में बन 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 शब्द, और बहुत शब्द करता था, नींद तो नहीं आता है। और गुरुदेव आकर के ब्रह्मचारी है, रघुनाथ दास में जीवन से सुनानी कितना मतलब, हाँ ब्रह्मचारी की तपस्या होनी चाहिए, रामचंद्र की कथा तो गुरुदेव आकर बंद ही कर देते। फिर क्या करें, फिर हम लोग नीचे चले जाते, धर्मशाला के नीचे 9 नंबर जो रूम जो है वहां पर बालू रहता था, अंधकार तो था और उसमें बालू में क्या करते थे, हम लोग पानी डाल देते थे, बाली में पानी डाल करके फिर बोरी बिछा देते थे। बोरी टूटा फूटा बोरी को हम बिछा देते थे, फिर अपने कपड़े बिछा करके इसी प्रकार से भाई सो जाते। वृंदावन बिहारी आज कहाँ है? आज एक ब्रह्मचारी को बोलो तो पहले कहेंगे हमारे रूम में एसी लगा दो और अच्छी तरह से है, तब तो मानिए कहाँ तो ये मेरे ये कहानी के तात्पर्य पीढ़ियां जो कैसे 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 आते जा रहे हैं, आगे जा करके मठ मंदिर में ब्रह्मचारी कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ये तो देख करके सुन करके हमें गुरुदेव के चले जाने के बाद कहाँ मठ मंदिर जब कहाँ पर ब्रह्मचारी है, और जिस मठ में ब्रह्मचारी रह रहे हैं आप सोच लीजिए वो कैसे रह रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल आइए कथा, इसलिए मैं कहा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, शास्त्र अध्ययन होना चाहिए। हम लोग गुरुदेव के साथ हर रोज 1 लाख हरिनाम, 3 बजे सबको ब्रह्मचर्य पे उठना पड़ता था। गुरुदेव उठ जाते थे 3 बजे और सारे ब्रह्मचर्य की जगह से हरिनाम करो, फिर 4:30 बजे मंगल आरती, 5 बजे फिर हरि कथा होती थी, 5 से 6 तक कीर्तन, 6 से 7 तक हरिनाम, एक प्रवचन देते। गुरुदेव स्वयं प्रवचन में बैठते थे, उस समय 3 4 बार गुरुदेव प्रवचन देते थे। और कितने गुरुदेव कठोर शासन आदि करते। आज कोई ब्रह्मचर्य के शासन करो वो भी तुम्हें शासन करना शुरू कर देना, कहाँ
कितने मेरे कहने की तात्पर्य है मन मंदिर कितने धीरे 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 ग्रेडेशन कितने नीचे होते आ रहे हैं, पता नहीं प्रभु की कैसे लीला है। आइए कथा में जो मैं बताते जा रही हूँ, और 10 मिनट रह गया। गोपियां गोविंद ने जो कितने प्रश्न पूछा था, 9 प्रश्न पूछा था, जिसे मैंने कहा था एक प्रेम करने पर प्रेम करता हूँ, उसके बढ़िया प्रेम कर लेता हूँ, बिजनेस प्रेम जिसका है। प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसको बढ़िया प्रेम। जैसे बाजार में गए और दुकानदार आपके बहुत खातिर करेगा, बड़े बड़े दुकान में जाओगे ना, बिल्कुल आपके इतने खातिर कर, चाय तक आपके, कॉफी तक आपके पिलाएंगे, सब चाय कॉफी का कहेंगे। वैसे कैसे पहले कैसे खिलाओ बताओ, कितना दामाद जैसे आ जाए हमारे आगे। मैं वृंदावन गए थे एक बार विग्रह लेने के लिए, एक ब्रह्मचारी बोले महाराज चलो हमें जो विग्रह खरीद कर दो, मैंने तो खरीदा नहीं। तो गए उनके साथ, दुकानदार क्या बोले महाराज आपको क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, लस्सी क्या ठंडी क्या क्या बोलते हैं। मैं तो सोचा ओहो भागवत में कहा गया कितने खरीदारी है, जानो मैं में आ गए और तुम मुझे दामाद समझ करके कह रहे हो महाराज कौन सा लोग, ठंडा ही कौन सा लोग बोलो पहले महाराज। हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपने जीवन की याद बता रहा हूँ। वृंदावन में गए, दुकान पर 3 मंजिल पर चले, आहा ऐसी चल रही है, बैठ दिया और बोले महाराज आपको क्या खिलाना, कौन सा ठंडी खा है, चाय बिस्किट महाराज लीजिए, और ये क्या क्या करके काजू किशमिश आदि। मैंने सोचा ये तो दारू नहीं खा रहा है। एक बार उसके चंगुल में जब फंस जाता है, बोले 3री मंजिल में कोई उतार नहीं सकता, जब तक उसे खरीद नहीं करोगे 10,000 20,000 25,000 की माल खरीद नहीं करोगे, वो आपको उतारने नहीं देंगे। एक के बाद एक सामान दिखाते रहेगा। कौन सा तुम लोगे, घटिया से लेकर के बढ़िया, बढ़िया से लेकर के घटिया दिखा देंगे। तुम कहते ये नहीं वो नहीं, तुमको जाने उतारने नहीं देंगे। कम से कम 20-25 हजार वो तो आपके जेब में निकाल ही देंगे। भाई ठंडी जो पिलाया 10 रुपया की, 20 रुपया 100 रुपये की ठंडी पिलाया, वो अपने जेब से थोड़ी पिलाए तो उसके प्रेम के क्या कहते हैं, क्या प्रेम बताया, बनिया प्रेम। बनिया लोग ऐसे करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, बस बैठा पे ठंडी पिलाएंगे, ठंडी करके छोड़ देंगे, बिल्कुल बर्फ जमा करके छोड़ देंगे, जेब भी बिल्कुल ठंडी कर दे, गरम जेब लेकर के गए और ठंडी जेब से उतारना पड़ेगा। बड़ा वृंदावन बिहारी लोग कहते हैं इसके पैसा पकड़ने होता है ना, क्या बोलते हैं जेब गरम है, और दुकान में जाओगे ना उतरेगे ना, गरम जेब लेकर के गया और कैसे जेब में उतरोगे, ठंडी जेब से। बड़ा वृंदावन बिहारी इसी कहते हैं गोपियां तिली काली। प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसकी कहा जाता है बढ़िया। और एक होता है प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो, प्रेम करता है, उस प्रेम के माता पिता के प्रेम कहा जाता है। माता पिता अपने पुत्र करना आदि के जो प्रेम आदि का कर्तव्य है, जन्म दिया करना पड़ता है, इसके मातृ पितृ को प्रेम के कहा जाता है, कर्तव्य प्रेम कहा जाता है। तीसरी प्रेम होता है प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता। ये 4 प्रकार के व्यक्ति होता है, किसके साथ प्रेम करने के 4 प्रकार के, एक होता है आत्मराम आप्तकाम और अपराधी गुरुद्रोही और अकृतज्ञ, किए हुए उपकार भी स्वीकार नहीं करते, इसे कहा जाता है अकृतज्ञ। कृतज्ञ अकृतज्ञ जो आत्मराम पुरुष होते हैं, इसके आत्मा में रमन करने वाले, भगवान के पास इसमें लोग रमन करते हैं,
इस संसार में उसके लेना देना नहीं होता, भाई मरे और बचे उसके लिए क्या करें। जैसे सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण, अब तो काम जिसके समस्त प्रकार की कामना वासना पूरा हो गया, जैसे सीता देवी के पिता क्या नाम, सिरध्वज जनक महाराज। अब तीसरी जो कौन है, गुरुद्रोही अपराध, ये बहुत खतरनाक होता है। जो गुरु के साथ द्रोह करते हैं, गुरु निंदा करते हैं, उसे कोई प्रायश्चित नहीं, जन्म जन्म उसके कुंभ नरक में उसके जाना पड़ता है। जो गुरु के निंदा करने वाले, सदगुरु के निंदा करने वाले व्यक्ति को जो है कोई प्रायश्चित नहीं होता। गुरु रुष्टे गुरु त्राता गुरु रुष्टे पश्चिम, भगवान की भागवत में शास्त्र में लिखा है, यदि भगवान रुष्ट हो जाए गुरु तुम्हें रक्षा करेंगे, और गुरु रुष्ट हो जाए भगवान तक भी तुम्हें रक्षा नहीं करेंगे। अर्थात गुरुद्रोही अपराध निकाल देता है, ऐसे अपराधी और क्या है। चौथा क्या है, जो अकृतज्ञ न बैठे, किए हुए उपकार की जो स्वीकार नहीं करते हैं, वो उनके साथ प्रेम करने से तुम्हारे कुछ फायदा नहीं। आइए बताइए, गोपियां कहने लगे गोविंद ये तो 4 3 7 हो गया, और एक प्रेम होता है हेतु प्रेम, और एक होता है अहेतु प्रेम का। ये 9 प्रकार के प्रेम में तुम्हारे साथ हमारे साथ कौन सा प्रेम है। गोविंद कहने लगे देखो 9 में हमारे साथ हमारी कोई प्रेम नहीं है, तुम्हारे साथ जो हमारा जो प्रेम है ये स्वतःसिद्ध प्रेम कहा जाता है। अर्थात गोपियों के साथ कृष्ण जो प्रेम कर रहे सहजात प्रेम कहा जाता है। एक दर्शन से प्रेम होता है, उपजा के प्रेम कहते हैं, दर्शन जाकर प्रेम होता है। रुक्मिणी आदि सप्तभामा के रुक्मिणी आदि के जो प्रेम कहा जाता है उसी कहते हैं श्रवण जात। जैसे आप लोगों ने श्रवण किया, रुक्मिणी के साथ विवाह होते जा रहे शिशुपाल के साथ उनके भाई रुक्मा अपने मित्र शिशुपाल के साथ अपने बहन रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए व्यवस्था करती, किंतु रुक्मिणी विवाह नहीं करना चाहती। इसलिए ब्राह्मण के मुखारविंद, नारद जी के मुखारविंद से कृष्ण के गोविंद के रूप महिमा सूर्यवीर की कथा सुन करके उसी रात में गोविंद के निकट एक पत्र लिख करके भेज दिया। कहने लगी इतना ही लिखा था, हे गोविंद आज शेर के भोजन मन सियार के तरफ जा रहे, इतना ही लिखा था। इस कथा को जान करके गोविंद रुक्मिणी के हरण किया, उसके पश्चात रुक्मिणी के साथ विवाह प्रसंग आ गया। इस कथा आप लोग ने भी देखा और सामान्य रूप में श्रवण भी किया। इसे कहा जाता है श्रवण जात प्रेम। रुक्मिणी के साथ कृष्ण की जो प्रेम कहा जाता है श्रवण जात प्रेम, और गोपियों के साथ जो कृष्ण के प्रेम क्या है वो सहजात प्रेम कहा जाता है। किसी कारण से नहीं, हेतु अहेतु भी कह दे तो उसे नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। जन्म सिद्ध जिसको कहते हैं स्वतः सिद्ध जन्म सिद्ध प्रेम कहा जाता है। हमारे आचार्य जो बात लिखते हैं 9 में कोई नहीं, एक जन्म सिद्ध प्रेम, इसमें कोई कारण से नहीं, कारण से नहीं, जन्म सिद्ध। कृष्ण ने यही उत्तर दिया। अंत में गोपियां और एक प्रश्न कर दिया, वो प्रश्न यही कहा गया, हे गोविंद ये बात बताओ आप रात से क्यों अंतर्धान क्यों हो गया, हम लोग दुख क्यों हुआ, ये बात बताओ। तुम तो बहुत चतुर हो, बोलने में तो बहुत कम नहीं हो, पता नहीं तुम्हारे कौन सा अंदर में शक्ति है, तुम तो बोलने में बहुत पंडित हो, कौन सा गुरु से तुमने शिक्षा ग्रहण कर लिया, बहुत चतुर हो तुम, ये तो सत्य है, हम भी मानते हैं। किंतु ये बात बताओ कि प्रियजन की कभी दुख देता नहीं है, प्रेम तो उसकी कहा जाता है। यदि किसी के साथ तुम्हारे प्रेम हो, प्रेम के तो यही लक्षण होगा ये प्रियजन की कभी दुख न दे, दुख देना नहीं चाहिए, यही तो प्रेम के लक्षण। हम तो इतने ही समझते हैं, गोपियां कहते हैं
ये गोविंद हम तो इतने प्रेम के परिभाषा जानते हैं, प्रियजन को भी दुख नहीं देते, उनके दुख में दुखी और उनके सुख में सुखी होते हैं। तुम्हें बताओ राष्ट्र अंतर्ध्यान होकर के हमने दुख क्यों दिया, ये तुम बताओ। हम तुम्हें जो प्रश्न करे, तुम तो बात चतुर हो, बोलने में बहुत चालाक हो, किंतु ये बात बताओ दुख क्यों दिया, क्यों चले गए, क्यों अंतर्ध्यान क्यों हो गया, ये बात है। चले गए कि नहीं चले गए तो आया कैसे है? चले गए थे इसने तो आया है। मैंने कहा नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। उस समय कृष्ण ने भी एक सुंदर उत्तर दिया, क्यों मैं कसम खा करके आपको एक बताता हूँ, शपथ करके बताता हूँ, आप लोगों के निकट से मैं नहीं चला गया, नहीं चला गया। क्या हम लोग पागल है क्या? कृष्ण कहने लगे हम नहीं चले गए आप लोग से, आप लोग दूर नहीं गए। बोले कैसे, प्रमाण कैसे? कृष्ण कहने लगे हे गोपियों सुनो, आप लोग मेरे प्रति इतने प्रेम रखते हैं, या आप लोग के हृदय में इतने प्रेम की विभक्त घूर्णयमान होता है, जैसे नदी अथवा समुद्र के जल आप लोग देखे होंगे प्रवाहित होते जा रहे हैं, कुछ समय जाने के बाद वो जल की तीव्र धारा अपने आप वो क्या हो जाता है, घूमता रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, भ्रमण पड़ जाता है। क्यों भ्रमण पड़ता है? समुद्र के जल आप लोग देखे होंगे अथवा नदी के जल देखे होंगे, ऐसे चलते कुछ समय के बाद ऐसे भ्रमण पड़ जाता है। क्यों? चलो एक साथ में चलो ना, पानी के बीच बीच में ऐसे जाकर के भ्रमण पड़ जाता है। उसी प्रकार कृष्ण कहने लगे गोपियों आप लोगों से हमारे प्रेम इतने तीव्र गति धारण करता है, जैसे समुद्र अथवा नदी के जल तीव्रता धारण करने से, स्पीड धारण करने से, और आगे बाधा तो नहीं पड़े, वो अपने आप को गुणमान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं विवर्त कहा जाता है, गुणमान हो जाता है, विवर्त प्रेम की विवर्त हो जाता है, गुणमान हो जाता है। इसलिए प्रेम के आप लगे इतने गुणमान होने लगे, पावरफुल होने लगे, जिससे आप मेरे पास रहते हुए पर भी आप लोग सोच रहे हैं मैं आपके पास नहीं। गोपियां कहने लगी ये कैसे बात है, इसे प्रमाण तो दो। तो कृष्ण कहने लगे ये गोपियां सुनो, जब आप लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ये कृष्ण के चरण कमल है, बोलेंगे आप लोग? गोपियां कहने लगे हाँ ये बात तो सही है, बात तो सही है। हम लोग ने कहा देखो ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, भागवत में भी आ रहे। कुछ गोपियां कहने देखो यह बार वो कामिल ना, वो कामिल स्त्री में वशीभूत होकर के, और देखो उनके ये चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण उसी प्रकार कहने लगे आप लोग इतने प्रेम में विभक्त हो गया, बाबरी हो गई, आप लोग मुझे दर्शन नहीं देख करके मेरे चरण चिन्ह भी देख रहे। मैं वहीं पर खड़ा था, जैसे कोई एक व्यक्ति इतने विरह में तड़पने लगे, कोई व्यक्ति वहीं पर भी रहे उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा उसको, रहते हुए पर भी दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? इसके ज्यादा प्रेम की विवर्त होता है। इसलिए कृष्ण कहने लगे आप ये देखो मैं वहीं पर था और आप लोग तो कह रहे ये कृष्ण की चरण चिन्ह है, मैं वहीं पर। गोपियां निरुत्तर हो गए, बात तो सकता है, हम लोग तो कहा था ये कृष्ण की चरण चिन्ह। अच्छा ये बात बताओ, लॉजिक बता दो, यदि तुम नहीं चले गए थे तो आया कैसे? हम लोग तुमके चरण बैठने के लिए आसन दिया, चुंदरी का आसन पे तुम बैठे हो, नहीं चले गए तो आया कैसे? भाई आप चले गए थे आया, तब हम कहेंगे आइए डरविन आप यहीं पर नहीं थे, बस चले गए थे फिर आए। समझ में आ रही बोलती लॉजिक कहते हैं। अगर आइए बाबूजी, जब इसलिए बाबूजी यहीं पर नहीं था, पहले ही था, कहीं चले गए थे फिर आ रहे। हाँ तो ये गोपियां भी कहने लगे अच्छा बताओ
आप यदि यहाँ पर चल नहीं चले गए तो हम लोग तो देखा, आपने तो आसन दिया, बैठने के लिए आसन दिया, तो इस मंगल चले गए। कृष्ण कहने लगे, हे गोपियों, यदि ये तुम्हारे हो भावना हो, मैं बताता हूं, मैं आप लोग के प्रेम युवा को मैं देख रहा था। आप लोग हमारे प्रति जो प्रेम, कितना प्रेम, गंभीर प्रेम, मैं वृक्ष के आड़ से देख रहा था, है? देख रहा था। ये मिलन के समय हम प्रेम को नाप नहीं सकते हैं। जब वो कोई व्यक्ति बिछोड़ जाता है तब उसकी हम अनुभव कर सकते हैं, जिससे स्वयं भगवान एक सुंदर उदाहरण भी दिया, बहुत सुंदर है। अभी आ गया। चलो, श्लोक की तात्पर्य ये है, जे ऐसे कोई बहुत मूल्यवान वस्तु, हीरे जौहरत मणि मुक्ता, किसी ने आपको हाथ में दे दिया है और अनेकों दिन तक आपने उसको रखा है, अथवा कोई एक वस्तु जब अनेकों दिन तक आपने भोगा, पर अचानक वो वस्तु गायब हो जाए तो क्या होता है आपके पास? उस वस्तु की चिंतन आप करते हैं। हम श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, याद है? चलो काल बता देंगे इस श्लोक का, अभी समय हो गया ना, काल इसी श्लोक के बताएंगे आपको। भगवान उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बहुमूल्यवान रत्न को प्राप्ति करके बहुत दिन भोगने के पश्चात उनके साथ प्रेम प्रति अचानक वो वस्तु जब गायब हो जाता है तो आप उसको क्या करते हो? इसकी चिंतन करते हो। उसी प्रकार सबसे मूल्यवान धन कौन है? मैं। आप लोग के निकट सबसे मूल्यवान धन कौन है? मैं। प्राप्ते वा विनष्टे, कोई वस्तु प्राप्ति होने के बाद जब विनष्ट हो जाता है, जैसे संसार में एक उदाहरण दिया जाए, किसी के पुत्र जन्म के बाद और पुत्र के विवाह आदि करा दिया, बहुत सुंदर संतान हुआ और अकस्मात उसके पुत्र मर जाए तो क्या होता है आप बताइए? उसके विरह में तड़प कर आता है और तड़पते तड़पते विरह की इतनी स्थिति हो जाता है और वही पुत्र मानो उसके सपनों में, खाने में वही पुत्र आपके सामने खड़े हो जाता है। क्योंकि विरह ऐसी स्थिति कर देता है। विरह जो है अभाव है, आकर के आपके पास आता है। जैसे आप देखिए कोई वस्तु, मूल्यवान वस्तु खो जाए, आप क्या करोगे? उसकी चिंतन करते वो कैसे हो, और उसके चिंतन करते 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 ऐसे लगते हैं सपने में वही आकर के आपके साथ कुछ दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार भगवान इस उदाहरण के दे रहे हैं, प्राप्ते वा विनष्टे, कोई वस्तु प्राप्त होने के बाद जब नष्ट हो जाता है, जिस वो वस्तु के जैसे हमारे चिंतन होते रहता है, वो वस्तु कहाँ है, कहाँ है, कहाँ खाने में, सोने में, बैठने में उसके चिंतन होता है और चिंतन करते 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 ऐसे हो जाता है वो वस्तु प्राप्ति करके अपने प्रेम में डूब जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल आरती करो। बहुत आगे की कथा बहुत सुंदर है, के साथ हाँ इसी कथा को बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री। अरे कहाँ गए पुजारी? आरती करो। पुजारी भूख लगा रहने क्या? पुजारी आपका इंतजार में, पुजारी आपका इंतजार कर रहा था। शिवा जय जय आरती शोभा शिवा जय हरे जानो Oh
शोभा जग जाने मानव लोभा रति जने मना लोभा बहुरांगे
राम